तो जैसे ही हम आज यात्रा शुरू करते हैं, सुसमाचार हमें यीशु के जीवन में घटित 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताता है। जंगल से बाहर आया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यह अनोखा साहसी परमेश्वर का पुराने नियम का भविष्यवक्ता। वह ऊंट के खुरदरे बालों का कुर्ता पहने हैं और मुझे लगता है उसकी दाढ़ी में थोड़े टिड्डे और शहद भी चिपके हैं। यूहन्ना राष्ट्र को आने वाले मसीह के लिए तैयार करने को पश्चाताप का संदेश सुना रहा है। यीशु की सार्वजनिक सेवा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये 4 घटनाएं घटित होती हैं। हम पहली घटना को पहचान कहेंगे। अब इसके लिए हम मरकुस के सुसमाचार में चलते हैं। अध्याय 1 की आयत 9 में लिखा है, उन दिनों यीशु गलील के नासरत से आया और उसने यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अब मत्ती के सुसमाचार में हमें बताया गया है कि यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देने में कुछ हिचकिचा रहा था, लेकिन यीशु ने जोर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि यीशु को बपतिस्मा क्यों लेना था? उन्हें पश्चाताप के लिए कुछ नहीं था। याद रखिए, यहाँ बपतिस्मा का मूल विचार पहचान है। जो लोग बपतिस्मा ले रहे थे वे न केवल अपने पश्चाताप की गवाही दे रहे थे, बल्कि वे यूहन्ना के आने वाले मसीह के संदेश के साथ भी अपनी पहचान जोड़ रहे थे। तो जब यीशु यहाँ बपतिस्मा लेते हैं तो वे भी इस्राएल के उस विश्वास योग्य अवशेष के साथ अपनी पहचान जोड़ रहे हैं जो मसीह के राज्य के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अब दूसरी घटना घटती है और वह है अभिषेक। मत्ती अध्याय 3 पद 16 में लिखा है, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो वे तुरंत पानी से ऊपर आए और देखो उनके लिए स्वर्ग खुल गया और उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते हुए देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर मनुष्य बना तो उसने अपनी दिव्य प्रकृति का त्याग नहीं किया। उसने मानव प्रकृति को धारण किया। वह पूरी तरह से परमेश्वर भी है और पूरी तरह से मनुष्य भी। और यहाँ इस अभिषेक के साथ यीशु एक मनुष्य के रूप में हमें दिखाने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई के अधीन होना कैसा होता है, ताकि वे अपनी मसीही मिशन को पूरा कर सकें। वैसे आज तक हर विश्वास करने वाले का अभिषेक हुआ है। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है जो अब आपके भीतर वास करता है। प्रेरित पौलुस ने इसे रोमियो 5:5 में इस तरह कहा है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। 1 कुरिन्थियों 6:19 में पौलुस लिखते हैं कि हमारा शरीर हमारे भीतर पवित्र आत्मा का मंदिर है। दूसरे शब्दों में आपके और मेरे पास वही साधन है पवित्र जीवन जीने के लिए जो यीशु के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा था। अब इसके साथ ही तीसरी घटना घटित होती है। हम इसे स्वीकृति कहेंगे। यह मत्ती अध्याय 3 पद 17 है। स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह हमें वापस ले जाता है दाऊद के भविष्यवाणी पूर्ण शब्दों की ओर, भजन संहिता अध्याय 2 पद 7 में, जहां हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तो अब यीशु को परमेश्वर पिता से स्वीकृति, सार्वजनिक स्वीकृति मिल रही है। अब इन 3 घटनाओं के बाद हम चौथी और बहुत महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं जो मूल रूप से मसीह की सेवकाई की पहली घटना बन जाती है। और एक शब्द में कहें तो यह है प्रलोभन। मत्ती, मरकुस और लूका तीनों ही इस घटना का वर्णन करते हैं और इन तीनों विवरणों को मिलाकर हमें प्रलोभन की संपूर्ण तस्वीर मिलती है। हमें बताया गया है कि अब यीशु पवित्र आत्मा द्वारा जंगल में ले जाए जाते हैं, जहां वे 40 दिन तक उपवास करते हैं। शैतान इस अवसर का लाभ उठाता है और वह आता है ताकि प्रभु को पाप करने के लिए प्रलोभित कर सके। मत्ती अध्याय 4 पद 3 में शैतान के यीशु से कहे गए शब्द दर्ज हैं, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वे रोटियां बन जाएं। वह जानता है कि यीशु के पास यह सामर्थ्य है कि वे अपने उपवास को ताजे रोटी के भोज से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यीशु
यहाँ पद 4 में उत्तर देते हैं और व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 3 का उद्धरण करते हैं। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान यीशु को अपने लिए सेवा करने, अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए करने का प्रलोभन दे रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कभी भी अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग अपने मानवीय जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए नहीं किया। मत्ती और लूका तीनों प्रलोभनों के विवरणों पर सहमत हैं, लेकिन वे अंतिम दो के क्रम को उलट देते हैं। मत्ती का क्रम कालानुक्रमिक है और लूका का विषयानुसार, और हम कालानुक्रमिक क्रम का अनुसरण करना जारी रखेंगे। पर इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे, जहां वह अब पद 5 में लिखते हैं, तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरा पांव पत्थर से न टकराए। शैतान भी बहुत शास्त्र का उद्धरण कर सकता है, लेकिन हमेशा की तरह वह उसे घुमा फिराकर अपने मतलब के अनुसार बना देता है, और इसी के साथ वह यीशु को परमेश्वर पिता के वादे की परीक्षा लेने के लिए उकसा रहा है कि वह उसकी देखभाल करेगा। वह मूल रूप से यीशु से कह रहा है, देखो यीशु, तुम परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय उसे क्यों न परखो। और यीशु यहाँ 7वीं आयत में उत्तर देते हैं, फिर लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न ले। यहाँ वह व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और पद 16 का उद्धरण करते हैं। वह जवाब देते हैं और कहते हैं, मेरा परमेश्वर पिता पर विश्वास इतना गहरा है कि मुझे कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। मैं उसकी परीक्षा नहीं लूंगा, मैं उस पर भरोसा करूंगा। अब मत्ती अध्याय 4 और 8वीं आयत में तीसरी और अंतिम परीक्षा दी जाती है। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाई, और उसने उससे कहा, यह सब मैं तुझे दूंगा यदि तू गिरकर मेरी उपासना करे। दूसरे शब्दों में, सुनो यीशु, अस्वीकृति से क्यों गुजरना? उस सारी क्रूस की पीड़ा और अपने पिता से अलगाव से क्यों गुजरना? मुझे संसार के राज्यों पर अधिकार सौंपा गया है, क्यों इंतजार करना? मैं यह सब अभी तुम्हें दे सकता हूं। और शायद उसने यीशु को विश्व इतिहास का एक विहंगम दृश्य दिखाया हो, हम नहीं जानते, लेकिन वह कह रहा है, यीशु, तुम अभी ही मुकुट पा सकते हो और क्रूस को छोड़ सकते हो। मुझे यहाँ पद 10 में यीशु की प्रतिक्रिया बहुत पसंद है। वह बस इतना कहते हैं, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। और एक बार फिर यीशु व्यवस्था विवरण अध्याय 6 पद 13 से उद्धरण देते हैं, वह अपनी अधिकार से शैतान को विदा कर देते हैं। अब इस पूरे समय यीशु नियंत्रण में थे और शैतान यह जानता था, इसीलिए मत्ती पद 11 में कहता है, तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे या यीशु की सेवा करने लगे। वैसे यीशु की हर प्रतिक्रिया सीधे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से आई थी। मैंने अक्सर सोचा है कि अगर शैतान मुझे पाप करने के लिए प्रलोभित करता और मेरे पास केवल व्यवस्था विवरण की पुस्तक होती तो मैं कैसा करता। खैर, यही तो यीशु को इस तलवारबाजी में हर हमले का मुकाबला करने के लिए चाहिए था। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि शैतान आज भी लोगों को उसी रणनीति से प्रलोभित कर रहा है? पहला प्रलोभन कहता है, देखो, अगर तुम्हें कोई जरूरत है, अगर वह जरूरत भूख जैसी जायज है, तो आगे बढ़ो और उसे पूरा करो, तुम इसके हकदार हो। यीशु को भोजन की जायज जरूरत थी और उसे बनाने की क्षमता भी थी, लेकिन शैतान प्रभावी रूप से उसे अपनी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा करने और परमेश्वर पिता को इसमें से बाहर रखने के लिए प्रलोभित कर रहा था। हमें भी पिता के पास उसी तरह जाना चाहिए जैसे यीशु ने किया था और उनसे पूछना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि मेरी यह इच्छा पूरी हो? क्या यही वह है जिससे आप प्रसन्न होंगे?
दूसरा प्रलोभन है, देखो क्या तुम सच में मानते हो कि परमेश्वर तुम्हारी परवाह करता है? क्या वह तुम्हारे जीवन की समस्याओं के बारे में जानता है? तो बस खुद को याद दिलाओ कि वह सच में जानता है और वह ये वादा करता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। तीसरा प्रलोभन यह मान लेना है कि परमेश्वर की इच्छा कभी कठिन या मुश्किल नहीं होनी चाहिए। शैतान चाहता है कि आप ये सोचें कि आप बिना लकड़ी के क्रूस के सोने का मुकुट पा सकते हैं, लेकिन यीशु वादा करते हैं कि वे हमें जीवन की उन अग्नि परीक्षाओं के माध्यम से सिखाएंगे और परिष्कृत करेंगे जिन्हें टाला नहीं जा सकता। तो जब प्रलोभक आपके पास आए, और वह आज जरूर आएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप दो शब्दों के बारे में सोचें। पहला, भागो। और मेरा मतलब है कि शास्त्रों की ओर भागो, शैतान के झूठ का मुकाबला करने के लिए परमेश्वर के सत्य का उपयोग करो। और दूसरा, याद रखो कि तुम जो कुछ भी झेल रहे हो, प्रभु यीशु तुम्हारी दुर्बलताओं की अनुभूति से छुए गए हैं, हर प्रकार से। कि इब्रानियों 4:15 कहता है, वे हमारी तरह ही परखे गए, फिर भी बिना वो पाप के उन्होंने प्रलोभन का अनुभव किया है। वह जानते हैं कि आज तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।